आइए, आज आप लोगों को एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाती हूँ। बहुत पहले की बात है, लगभग 100 साल पहले की। एक बहुत छोटा सा देश था और उस छोटे से देश में था एक छोटा सा व्यापारी। वो व्यापारी ज़्यादा पैसे वाला तो नहीं था, लेकिन उसकी जो जमा पूंजी थी वो थी उसकी बेटी, जो बड़ी समझदार और बड़ी सुंदर थी। एक बार उसको अपने बिजनेस यानी व्यापार में बहुत घाटा हो गया। उस वजह से उस व्यापारी को पैसे उधार लेने पड़े। वो पैसे की रकम बहुत ज़्यादा थी, फिर भी उसको लेने पड़े। कुछ समय बाद उसको फिर से और उधार लेने पड़े। इस तरह से उसके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा आ गया। जिससे उसने पैसे लिए थे वो एक बड़ा बूढ़ा आदमी था। बूढ़ा भी था, दिखने में भी अच्छा नहीं था, लेकिन बहुत लालची था। उसकी नज़र पड़ गई व्यापारी की सुंदर सी लड़की पे। उसने सोचा कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे मेरी शादी इस लड़की से हो जाए। पर कौन मानता है ऐसी शादी को? तो उसने एक शर्त रखी, या कहिए कि उसने एक प्रस्ताव रखा। उसने बोला व्यापारी से, तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दो तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। अब बताइए, क्या कोई पिता ऐसा कर सकता है कि अपनी बेटी की शादी पैसे के बदले में कर दे? ये भी कुछ ना बोल सका। उसने हाँ तो नहीं बोला, ना बोलने की हिम्मत तो नहीं थी, पर हाँ भी नहीं बोला। अब उस लालची आदमी ने सोचा कि क्यों ना मैं व्यापारी की बेटी से खुद बात कर लूं। तो उसने उसको अपने घर में बुलाया, अपने बगीचे में बुलाया। उस बगीचे में बहुत सारे पत्थर पड़े थे, काले और सफ़ेद रंग के, और कहा, देखो भाई, ये पोटली है मेरे हाथ में। मैं इस पोटली में 2 पत्थर उठा के डाल देता हूँ, एक काला और एक सफ़ेद। उसके बाद तुम्हें बिना देखे इस पोटली में हाथ डालना है और एक पत्थर निकालना है। अगर तुमने काला पत्थर निकाला तो तुम्हारे पिताजी का सारा कर्जा मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुमने सफ़ेद पत्थर निकाला तो मैं तब भी तुम्हारे पिताजी का कर्जा माफ़ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी। इससे पहले कि वो लड़की कोई जवाब दे पाती, वो नीचे झुका और उसने 2 पत्थर उठा लिए। उसने सबसे नज़र बचाकर दोनों काले पत्थर ही उठाए, लेकिन ये चीज़ उस व्यापारी की लड़की ने देख ली थी। अब वो दोनों पत्थर उस लालची आदमी ने डाल दिए अपनी पोटली में, और उस लड़की से बोला, निकाल लो एक पत्थर। लड़की, जो कि देख चुकी है कि लालची आदमी ने बेईमानी करी है, अब उस लड़की के पास 3 विकल्प, मतलब 3 ऑप्शंस थे। पहला, वो मना कर दे कि भाई मैं तो कोई पत्थर नहीं निकालूंगी। दूसरा, वो सबको बता दे कि इन्होंने तो मेरे साथ बेईमानी करी है, दोनों पत्थर सबको निकाल के दिखा दे। और तीसरा, वो चुपचाप जाए, उसमें से एक पत्थर निकाले और जैसा कि वो आदमी चाहता है उससे शादी कर ले और अपने पिताजी का कर्जा माफ़ करवा दे। अगर आप इस लड़की की जगह होते तो क्या करते? इन्हीं तीनों में से कोई एक चुनते ना? हाँ, मैं भी शायद यही करती। लेकिन इस लड़की ने क्या किया? उसने धीरे से एक पत्थर निकाला, और वो पत्थर, इससे पहले वो खुद देखती या कोई और देख पाता, उसको नीचे गिरा दिया। वहीं पर जहाँ से उसने पत्थर उठाए थे, वहाँ पे तो काले और सफ़ेद बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे। और वो लड़की बोली, अरे ये मुझसे क्या हो गया? माफ़ करिएगा, मैं तो ऐसी ही हूँ, मुझसे तो हर चीज़ गिर जाती है, मुझसे कोई काम ढंग से नहीं होता। खैर, आप एक बार अपनी पोटली के अंदर नज़र डाल के देख लीजिए, जिस रंग का पत्थर उसके अंदर होगा उसका विपरीत ही तो नीचे गिरा होगा। मतलब अगर अंदर काला है तो नीचे सफ़ेद गिरा होगा ना। अब वो लालची आदमी अपने खुद के जाल में फंस गया। उसे कर्जा भी माफ़ करना पड़ा और उस लड़की से शादी भी नहीं कर पाया। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया, जो लड़की ने इन विकल्पों, इन ऑप्शंस में से ना चुनते हुए कुछ और किया, इसको बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के चलते आप हर मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से बहुत आसानी से निकल सकते हैं।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, लाइक करिए वीडियो को और जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसी ही और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए। अभी के लिए बाय।